हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे करोजन और रैंसिडिटी के बारे में। करोजन किसे कहते हैं? वेस्टिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद वाटर, एयर, एसिड्स और मॉइस्चर, दैट इज कॉल्ड करोजन। करोजन का मतलब अगर कोई भी मेटल की चीज वाटर के कांटेक्ट में आती है, एयर से, एसिड से, मॉइस्चर से, बेसिस से, किसी भी वजह से मेटल्स अगर उस सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से मेटल खराब होने लग जाता है, उसे हम कहते हैं करोजन। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है आयरन की चीज में जंग लग जाना। तो हम देखते हैं कि अगर बारिश में लोहे की चीज पड़ी हुई है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक कवरिंग आ जाती है। तो वो जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है वो क्या है? वो जंग है। तो उसको हम जंग लगना कहते हैं। तो दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें आयरन जो हवा में ऑक्सीजन है और जो पानी लगा उसके साथ में रिएक्ट करके और ब्राउन कलर की कवरिंग बना देता है, जिसको कि हम जंग कहते हैं। तो इससे वो आयरन वेस्ट होता है। सबसे ऊपर की जो लेयर है आयरन की वो तो बेकार हो गई। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। मीन सिल्वर जो है अगर उसे बहुत लंबे टाइम तक रखा जाए और वो हवा के कांटेक्ट में जब सिल्वर आता है तो ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। ये ब्लैक कलर की कोटिंग कैसे बनी? सिल्वर हवा में जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं उनसे रिएक्ट करता है और सिल्वर के ऊपर, सिल्वर तो बहुत चमकती हुई धातु होती है, तो सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग जो बनी वो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है। और एग्जाम्पल होता है कॉपर का। कॉपर टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। मतलब कॉपर अगर एयर के कांटेक्ट में आता है या उसमें जो नमी है उसके कांटेक्ट में आता है तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बन जाता है। तो जहां पर ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना उस जगह पर कॉपर जो है वो खराब हो गया, क्योंकि कॉपर अब किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से मॉइस्चर और एयर के साथ में रिएक्ट करके उसके अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल वेस्ट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं करोजन। अब इसके नुकसान क्या हैं? हार्मफुल इफेक्ट, इट डैमेजेस द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, स्पेशली आयरन। तो जैसे अभी हमने कहा कि मेटल रिएक्ट करता है और दूसरा कंपाउंड बन जाता है, एक लेयर सी बन जाती है उसके ऊपर, और वो जो लेयर है वो वीक होती है, सॉफ्ट लेयर होती है, और वो लेयर धीरे धीरे हट जाती है। तो इस वजह से मेटल लेयर बाय लेयर खत्म होता जाता है, तो मेटल वेस्ट होता जाता है। अब इसे कैसे रोका जाए? सो प्रिवेंशन ऑफ करोजन में ये तरीके हम यूज करते हैं। नंबर 1, पेंटिंग। तो आप देखते हैं कि जो लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, उनको हम पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होगा? जो लोहा है वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा, पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इससे लोहे में जंग नहीं लगता है। ऑयलिंग, ऑयलिंग मीन्स ऑयल यूज करना। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज किया जाता है। किस लिए? ताकि जो मेटल की चीज है वो हवा के कांटेक्ट में ना आए। तो एक ऑयल की लेयर आ गई उसके ऊपर, एक ऑयल की परत आ जाती है और इससे करोजन नहीं होता है। और एक तरीका है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग में भी हम मेटल के ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, तो इससे भी मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में मेटल डायरेक्टली नहीं आएगा, तो करोजन नहीं होगा। और एक तरीका जिसे हम कह सकते हैं मेकिंग अलॉयज। मेकिंग अलॉयज का मतलब मेटल को प्योर फॉर्म में यूज करने की जगह पर हम एक मिक्स्ड मेटल्स यूज करते हैं, उनको हम अलॉय कहते हैं। जैसे कि लोहे से हम स्टील बनाते हैं, लोहे में तो जंग लग जाता है, लेकिन स्टील क्या है? अलॉय है। क्योंकि स्टील में हमने क्योंकि स्टील बनाने के लिए हमने लोहे में थोड़ा सा कार्बन, क्रोमियम, निकल, ये सब भी मिक्स कर दिया, तो इससे अब जो स्टील बना उसमें जंग नहीं लगता है। और तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है लोहे की चीज के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना, तो जिंक में जंग नहीं लगता है, तो इससे जो उसके अंदर लोहे की चीज है वो भी बच जाएगी, तो इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और तरीका है क्रोम प्लेटिंग। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्रोम प्लेटिंग मतलब क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। तो आयरन की जो चीज है उसके ऊपर क्रोमियम जो एक धातु है उसकी लेयर बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्रोमियम प्लेटिंग। इससे भी उस लोहे की चीज में जंग नहीं लगेगी। और एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं एनोडाइजिंग। अब एल्यूमिनियम के केस में
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी सी जो लेयर है वो एल्यूमिनियम मेटल के सबसे बाहर चढ़ा दी जाती है। इससे जो अंदर एल्यूमिनियम की, प्योर एल्यूमिनियम की जो लेयर्स हैं वो बाहर की हवा के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, तो एल्यूमिनियम में करोजन नहीं होगा। तो इन सब तरीकों से हम मेटल को वेस्ट होने से बचा सकते हैं ताकि वो चीजें मजबूत रहें। नहीं तो अगर जंग लग जाता है आयरन की बनी हुई चीजों में, गेट में, ब्रिजेस में, व्हीकल्स हैं, उनमें अगर जंग लग जाता है तो वो चीजें कमजोर होती जाती हैं और बाद में वो खराब हो जाती हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। मीन्स ऐसे खाने की चीजें जिसमें फैट और ऑयल है, तो फैट और ऑयल हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उस खाने की चीज में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। मीन्स पॉइजनस चीजें भी बन सकती हैं। और कैसे पता चलता है हमें? स्मेल और टेस्ट बदल जाता है उसका। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक ऐसी खाने की चीजें रखी हैं जिनमें फैट और ऑयल है, तो वो हवा में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके नए कंपाउंड्स बना चुकी हैं, जिसकी वजह से उस खाने की स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसका? वो खाने की चीज अब खाने लायक नहीं रहती है और हमें उसे फेंकना पड़ता है। सो इट स्पॉइल्स द फूड एंड कॉजेस वेस्टेज। अब इसे कैसे रोका जाए? प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड। तो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस ऑक्सीडेशन को नहीं होने देते हैं, मतलब फैट और ऑयल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं होने देंगे। ऐसे केमिकल्स को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो उन खाने की चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दिया जाता है जिससे कि उनकी स्मेल और टेस्ट ठीक रहता है। दूसरा तरीका, कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो एयर टाइट कंटेनर्स में मतलब उसमें हवा ना जाए, ऐसे टाइट ढक्कन वाले जो कंटेनर्स हैं उसमें अगर रख दिया जाए तो भी जो फूड है वो फ्रेश रहेगा। तीसरा तरीका है, नाइट्रोजन इज फिल्ड इन सील्ड पैकेट्स ऑफ चिप्स। तो चिप्स के पैकेट्स में हम देखते हैं कि उसके अंदर हमें ऐसे लगता है कि उसमें हवा भरी हुई है, तो वो कौन सी गैस भरी हुई होती है उसमें? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन उस खाने की चीज में जो फैट और ऑयल है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है। इस वजह से उस खाने की चीज की स्मेल और टेस्ट ठीक रहता है। अगर उसके अंदर नाइट्रोजन की जगह पर हम हवा भर देंगे तो उस हवा में तो ऑक्सीजन भी होगी, तो वो ऑक्सीजन फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट करके उस खाने की चीज का स्मेल और टेस्ट चेंज करके उसे खराब कर सकती है। इसलिए सील्ड पैकेट्स में जो भी खाने का सामान आता है उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। तो इस तरह से उस चीज को काफी लंबे टाइम तक हम फ्रेश रख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो, दैट इज साइंस बाय नीलम बजाज। हैप्पी लर्निंग।